ओम सुरभ्यै नमः। 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 मेरे प्यारे भक्तों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग जो रविवार का कार्यक्रम होता है उसके निमित्त गृह शांति यज्ञ एवं गौ कथा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज बहुत कम समय में, क्योंकि हवन में ही काफ़ी समय लग गया, तो आज बहुत कम समय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह हवन हम लोग क्यों कर रहे हैं। इसलिए यह हवन जो हो रहा है, इस हवन के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक उद्देश्य है। आप लोग जानते हैं कि जब कोरोना से पूरा दुनिया परेशान थी, उस समय गोरखपुर में इस गौ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भारतीय देसी गाय के उत्पाद थे, उससे हम सभी ने सैकड़ों लोगों का जान बचाया है। बहुत सारे मरीज जो ऑक्सीजन पर थे, उन्हें भारतीय देसी गाय का जो गौ अर्क है, जो यह हवन हुआ है, इसके माध्यम से उनका जीवन संकट से बच गया है। आज जो हवन हुआ है उसमें भारतीय देसी गाय का जो कंडी है, लकड़ी, देसी गाय का घी और चावल का प्रयोग हुआ है। इस हवन से जो गैस निकलती है वह किसी तरह के प्रदूषण को, किसी तरह के इन्फेक्शन को समाप्त करने में सक्षम है। हमारे महापुरुषों ने भी समझ लिया था। गोरखपुर के भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने एक किताब लिखा था, गोवध भारत का कलंक। यानी वह समझ गए थे, वो लोग समझ गए थे कि अगर हिंदुस्तान में गौ माता काटी जाएंगी, यदि हिंदुस्तान में गौ माता तड़पेंगी, तो कोरोना क्या, कोरोना से बड़ा आपदा हमारे बीच आने वाला है। मेरे हिंदुस्तान भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी साथियों, कान खोल कर सुन लो। अगर इसी तरह से गौ माता हमारे देश में प्रताड़ित होती रही, हमारी गौ माता का कराह निकलता रहा, तो बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं हमारे बीच आ जाएंगी। और मैं हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों से बताना चाहता हूं कि हनुमान का जो कार्य था, जो प्रभु को निमित्त गौ माता की सेवा का कार्य किया गया था, भगवान राम ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था, यह आपको बताने के लिए किया था कि हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, सुन लो। अगर देश को बचाना है, देश को परम वैभव तक ले जाना है, देश से बेरोजगारी दूर करना है, देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को परम वैभव तक ले जाना है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें भारतीय देसी गाय को सम्मान देना होगा, उनको मां समझना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो और ज्यादा आपदाएं आपके बीच आने लगेंगी। इसलिए मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, आज जितने भी ये भक्त आए हुए हैं, इन भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु की कृपा है कि अपना घर का तमाम सारे कार्य छोड़ करके आज आप इस यज्ञ में आए हुए हैं। अब साक्षात देवी और देवता हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। और इस देश को परम वैभव तक ले जाने का कार्य अगर डॉक्टर विनय करेगा, तो जिस तरह से भगवान राम ने भालू बंदरों के सहायता से अत्याचार को समाप्त किया, रावण के आतंक को समाप्त किया, भगवान कृष्ण ने कंस के से जनता को आजाद कराया, तो एक बार पुनः आप ही लोगों की जरूरत है और आप ही लोग यह कार्य कर पाओगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है
कि हर रविवार को जो यह गृह शांति यज्ञ गौ कथा का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आप सभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्तों को लेकर यहाँ आए, क्योंकि देश को बचाने की जिम्मेदारी आपको है। समाज में अमन चैन का वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी आप सभी का है। इसलिए आप सभी संकल्प लीजिए कि अगली रविवार को सब लोग कम से कम 2-2 लोगों को और ले आएंगे, गौ माता का उनका सम्मान दिलाएंगे। इसलिए मेरे साथ बोलिए, गौ माता की जय। गौ माँ जय। गौ माँ जय। गौ माँ। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। माँ माँ